20 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य का अपने गांव लौटना उसे भूली बिसरी यादों और अनसुलझे रहस्यों के एक बवंडर में खींच ले गया था। वो वीरान हवेली, जिसकी दरो दीवार से उसके बचपन का डर लिपटा हुआ था, आज उसे एक अनजाने सत्य की ओर बुला रही थी। पुरानी अलमारी की दराज का अपने आप खुलना और उसमें रखी खून से लिखी किताब का मिलना किसी बड़ी पहेली की महज एक शुरुआत थी। जैसे ही आदित्य ने उस किताब को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो, स्वागत है रक्षक। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और हर पन्ने पर खून से लिखी इबारत आदित्य के खानदान की कहानी बयां कर रही थी। ये कहानी थी एक प्राचीन समझौते की, एक रहस्यमयी शक्ति की और एक जिम्मेदारी की जिसे उसके पूर्वज सदियों से निभाते आ रहे थे। किताब के आखिरी पन्ने के पीछे बना जले हुए सूरज जैसा चक्र, जो आदित्य के छूते ही चमक उठा था, सिर्फ एक निशान नहीं था, वो एक चाबी थी। जैसे ही वो चक्र चमका, हवेली के नीचे की जमीन कांप उठी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया जो एक अंधेरी गुफा की ओर जाता था। आदित्य के कदम हिचकिचाए, पर उसके अंदर का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। वो उस गुफा में उतर गया। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारों पर बनी कलाकृतियां चमक उठीं। वे कलाकृतियां किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कह रही थीं। एक ऐसी सभ्यता जो सूर्य को देवता मानती थी और जिसकी रक्षा का भार आदित्य के खानदान पर था। गुफा के अंत में एक बड़े से पत्थर पर रक्षक का चिन्ह बना हुआ था। वो चिन्ह उस जले हुए सूरज जैसे चक्र का ही विस्तृत रूप था। जैसे ही आदित्य ने उस चिन्ह को छुआ, पूरी गुफा रोशनी से जगमगा उठी। उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। गुफा के अंदर एक छोटा सा सूर्य चमक रहा था, जिसकी रोशनी उस जले हुए चक्र से निकल रही थी। तभी किताब के पन्ने फिर से फड़फड़ाए और एक भविष्यवाणी सामने आई। जब 20 साल बाद रक्त लौटेगा तो सोया हुआ सूरज जागेगा और रक्षक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। आदित्य को अब समझ आ चुका था कि उसके गांव लौटने का असली मकसद क्या है। वो सिर्फ अपनी यादों से लड़ने नहीं आया था, बल्कि एक ऐसी विरासत को संभालने आया था जिससे वो अब तक अनजान था। वो उस वीरान हवेली और उसके नीचे छिपे रहस्य का रक्षक था। अब ये उस पर निर्भर था कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाता है और अपने खानदान के सदियों पुराने वादे को कैसे पूरा करता है।